स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 8 जनवरी 2022 के ईवीएस सेक्शन के कुछ क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। यहाँ पर 61 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। ऑप्शन फर्स्ट करा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, युगांडा। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना। अर्जेंटीना बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार के वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है किस राज्य का भाग है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट करा है केरल, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ करा है तेलंगाना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य का भाग है जहाँ पर एक पोचमपल्ली शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वो बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं। तो यह तेलंगाना राज्य का भाग है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। ए करा खरपतवार हटाना, बी करा गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ना। उपरोक्त चरणों का सही क्रम है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 BCAED। तो BCAED वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है जो सही क्रम में लगा हुआ है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 64 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए कि किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 1.5 किलोमीटर। बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट है 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से अल-बरूनी जो एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से ही पूर्व किया था के बारे में सही कथन को चुनिए। ए करा है कि वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया जो प्रेक्षण किया इसके बारे में लिखा। बी करा है कि वह अफगानिस्तान से आए थे। सी कह रहा है कि उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। डी कह रहा है कि उनकी पुस्तक से हमें अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई कह रहा है कि उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ACDE वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 66 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि इनका शरीर 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। सेकंड करा कि ये अंडे देती हैं। थर्ड करा कि ये जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। फोर्थ करा कि इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कि यह अंडे देते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 67 नंबर का क्वेश्चन है। 67 नंबर का क्वेश्चन करा है कि यदि आप अहमदाबाद मतलब गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होती है। ऑप्शन कह रहा है कि ठीक उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और फोर्थ कह रहा है दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व वाला राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 68 नंबर का क्वेश्चन है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 20 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 69 नंबर का क्वेश्चन है। 69 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। इनके विशेष नाच का नाम है चिराओ, तोरंग, कुड़ुक, छूम। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चिराओ। चिराओ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि चिराओ जो नाच है यह मिजोरम
का एक प्रमुख लोक नृत्य नाच है, तो इसलिए आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों की एक स्पीसीज ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम है। ऑप्शन कह रहा है कोयल, वीवर पक्षी, शक्करखोरा, बसंत गौरी। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 वीवर पक्षी। तो वीवर पक्षी एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें जो नर पक्षी रहता है वो सुंदर सुंदर घोंसले बनाती है और मादा पक्षी रहती है उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 71 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 6, 7, 9, 11। तो फिलहाल में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर बना लीजिएगा कि यहाँ पर 8 है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। ऑप्शन से दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, कीट। तो यह सभी ऑप्शंस जो 4 तक का है वो बिल्कुल सही है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 73 नंबर का क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र मतलब बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र मतलब बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है। ऑप्शंस यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही कि बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 74 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन करा है कि 2 छात्राओं X और Y की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार है। X आयु 12 वर्ष स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर है और Y आयु 10 वर्ष स्त्री, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम डेसीलीटर है। इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऑप्शंस यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट X रक्त क्षीणता मतलब अरक्तता की रोगी है, जबकि Y नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान दिए गए हैं। तो देखिए असम जो है यह है आपका मजबूत बांसों के बने ढालू छत है। तो देखिए क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर स्थान दिए गए हैं और सामान्य घर है। तो यहाँ पे देखिए जो ए है असम, तो असम में मजबूत बांसों के बने ढालू छतें होती हैं, और जबकि लद्दाख जो है यहाँ पर पत्थर के बने फर्श मतलब छत लकड़ी की बनी होते हैं। और जो मनाली है तो मनाली में घर जो होते हैं पत्थर लकड़ी के बने ढालू छत होते हैं। और जो राजस्थान है तो राजस्थान में मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। आप इस छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने का अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। देखिए तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कि प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। तो यह सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो ऑप्शन से यहाँ पर देखिए दिए गए हैं कि वर्चुअल बैकग्राउंड, चैट में GIF, म्यूट बटन, ऑडियो कॉल। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 चैट में GIF। तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण मतलब माइंड मैप बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 80 नंबर का क्वेश्चन कराया है कि पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहाँ छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्या सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजायरा और सहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं। क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं। सहमीर होनी ही चाहिए। यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है। देखो विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर के अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और सहमीर को उन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शंस सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 83 नंबर का क्वेश्चन है। तो 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य है। ऑप्शन फर्स्ट कराया है विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थरों का उपयोग क्यों किया जाता है। सेकंड करा कि छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेगा। थर्ड करा है कि गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। फोर्थ करा है कि छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड कि छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाएं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का उपयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कि अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहे जो चिपचिपी है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगों के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शंस यहाँ पर देखिए सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया।
तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट है 87 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करेगा। तो देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमें कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, आभासी वास्तविकता। तो आभासी वास्तविकता वाला राइट आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पर 89 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं पापड़, चिप्स, दही, कच्चा आम। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है, पापड़ और चिप्स, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसी एक ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर पापड़ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है, स्वयं करा के सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों के अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? खेल का परित्यक्त मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस थाना, नाई। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाई। तो इस तरीके से हम लोगों का पूरा 30 क्वेश्चंस ईवीएस के सॉल्व हो गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।